23 मई 2024 का ये वाकया है, घटना है। राजेश तिवारी जो दर्जी होते हैं, उनको पुलिस उनकी तलाश कर रही होती है। उसमें एसडीएम साहब, सीईओ, कोतवाल, सारे के सारे अफसर जो होते हैं, गाड़ियां पूछ रही हैं कि राजेश तिवारी दर्जी जी का घर कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं। और राजेश तिवारी जी के पास जब ये खबर जाती है कि अरे पुलिस मुझे तलाश कर रही है, मुझे पूछा जा रहा है क्यों, वो डर जाते हैं और सोचते हैं आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया और ऐसी क्या हमसे गलती हो गई है। तो वो मशीन चला रहे होते तो मशीन साइड में रख के बस आराम से बस बैठ जाते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद में जब सारे आला अधिकारी सब पहुंच जाते हैं और गुलदस्ता और मिठाइयाँ लेके, तो जो पूछते हैं, हाँ दर्जी साहब राजेश तिवारी जी पूछते हैं कि साहब हमसे कोई गलती हो गई है क्या। तो बोले नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपके बेटे ने जो नाम किया है आज आप हमको ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार मत करिए, अब हम सब आपको सैल्यूट करें, अब हम आप सबको आपको नमस्कार करेंगे। और जब ऐसा बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ आपके बेटा ने दूसरे रैंक पर, आपके बेटा अधिकारी आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। तो जब पता चला राजेश तिवारी जी को तो वो खुशी से गदगद हो गए। और भी जो लोग थे जहाँ पर, क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सारे लोग आखिर क्या क्या हो गया, इतने सारे पुलिस अधिकारी सब इनके यहाँ पर क्यों आए हैं। तो फ्रेंड्स क्या है ये सच्ची घटना, चलिए आपको ले चलते हैं इस घटना में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स वीडियो बने हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग कभी कुछ ऐसा हो जाता है उनके साथ में, या कुछ भी नहीं हो फिर भी वो ठीक ठाक है, फिर भी वो हार मान जाते हैं अपने की, नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फ्रेंड्स ये जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये स्टोरी है यूपी के मैनपुरी के कुरावली है, गांव पड़ता है धरनापुर। जो राजेश तिवारी जी होते हैं इनके 3 बच्चे होते हैं, एक बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। उसमें से एक जो बेटा होता है सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होते हैं, सूरज तिवारी, जो 12वीं में फेल हो जाते हैं। जब 12वीं में फेल हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अब यूपी क्यों ना यूपी बोर्ड से एग्जाम दिया जाए। तो फिर इन्होंने एग्जाम दिया यूपी बोर्ड में 2014 में, फिर ये पास हो जाते हैं। जब पास हो जाते हैं तो सोचते हैं क्या करना चाहिए, कुछ तो रोजी रोटी का जरिया, पंडित थे तो कुछ दिन इन्होंने पंडिताई की। चलिए पंडिताई शुरू कर दी, लेकिन पंडिताई भी खूब चली नहीं। तो फिर क्या किया जाए, कुछ दिन बम्बई चले जाते हैं कि चलो बम्बई जाते हैं, कुछ वहां पर काम धंधा करके आते हैं। लेकिन बम्बई जाने के बाद में भी इनको कोई वहां पर भी सफलता नहीं मिली। तो फिर ये चले जाते हैं दिल्ली, नोएडा, और नोएडा में काम करने लगते हैं आके। नोएडा में काम करते अपने घर पे बात करते हैं। और जॉब का 1 महीना पूरा हो चुका था, अभी इन्होंने लगा कि चलो घर जाते हैं। और सैलरी मिली, जैसे ही सैलरी मिली ऑफिस से आते खुश होकर के अरे सैलरी आ गई है, और चलते हैं घर, चलते हैं मिल के आते हैं घर वालों से, घर के लिए कुछ मिठाइयाँ कुछ सामान लेके आते हैं। होता है जब बच्चे, जब हम बाहर काम कर रहे होते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो जितना हो सकता है ले जाते हैं घर वालों के लिए। तो वैसे ही सूरज तिवारी जी भी अपने घर के लिए मिठाइयाँ और सामान लेके जा रहे थे। वो उस समय उनकी जो ट्रेन थी, ये जो बात है 28 जनवरी 2017 की शाम को वो ड्यूटी से वापस आते हैं, और 29 जनवरी को वो तैयार होकर निकल लेते हैं, दिल्ली से अलीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब ट्रेन में बैठ जाते हैं, जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो दादरी स्टेशन आता है। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी तो वो गेट से ही थे, मतलब गेट से ही पास में ही खड़े हुए थे। और इतनी ज्यादा भीड़ थी कि किसी ने धक्का दिया दादरी स्टेशन में उनको, और जब धक्का दिया तो वो ट्रेन से नीचे गिर गए। जब वो ट्रेन से नीचे गिर गए तो उनको नहीं होश रहा, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। उनको नहीं पता चला कि उनके साथ में फिर ऐसा क्या हो गया। उसके बाद में जो ट्रेन होती है वहां पर रोक दी जाती है, और उनको वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। उसके बाद में जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को दिल्ली एम्स में देखा कि हॉस्पिटल में है। पूरा जो कमरा है वाइट वाइट, और सब कुछ, बेड बिछा हुआ, वाइट चादर है। जब आंखें खुली तो डॉक्टर ने बोला कि सॉरी,
मुझे क्षमा करना, मुझे आपके हाथ की उंगली काटनी पड़ी है। तो जो सूरज तिवारी होते हैं बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हाथ की उंगली कटी है कोई बात नहीं, पर मेरा जीवन तो बच गया है। उसके बाद में जो दूसरे एक और डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं हेलो, बोलते हैं और कैसे हो, और नाम पूछते हैं, और बोले मुझे माफ करना, मुझे आपकी हाथ की दूसरी उंगली काटनी पड़ी। तो जो सूरज तिवारी होते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद में डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद में तीसरे डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे आपका एक पैर काटना पड़ा। अगर आपका पैर नहीं काटते तो आप शायद जीवित नहीं बच पाते। ये जब बोला उन्होंने कि मुझे आपकी पैरों की पट्टी करनी है और आपके दोनों पैरों को काटे, उस समय 2-3 डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि आपके दोनों पैरों को हमें काटना पड़ा, नहीं तो हम आपको बचा नहीं पाते। उस समय सूरज तिवारी की आंखें आंखें भर जाती हैं कि दोनों पैर मेरे चले गए, अब मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँगा? आंखें भर जाती है। जो डॉक्टर होते हैं मोबाइल निकालते हैं और मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। देखिए बछेंद्री पाल बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरियां सुनाते हैं जिनके हाथ नहीं है, जिसके पैर नहीं है, और उन्होंने कितना कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या मुकाम उन्होंने हासिल किया है, जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, तो वो स्टोरियां उनको दिखाना शुरू कर देते हैं। वो स्टोरियां दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो सूरज तिवारी होते हैं बस उनके मन में वही चल रहा होता है कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे दोनों पैर कट गए हैं। उसके बाद में उनकी पट्टी खोली जाती है और उनका ट्रीटमेंट चलता है। उनका जब ट्रीटमेंट चला तो 4 महीने तक उनकी निरंतर पट्टी और वो सब चलती रही हॉस्पिटल में। एक दिन अपने पिता के साथ में मेडिकल वहीं पर दिल्ली में एम्स में दवाई ले रहे थे। वो बैठे थे, दवाई ले रहे थे और उनकी चेयर थी उसी पर बैठे थे, देख रहे अपने पिता से बहुत खुशी खुशी बात कर रहे थे, हंसकर बात कर रहे थे। मतलब सूरज तिवारी के चेहरे पर बिल्कुल झलक नहीं रहा था कि उनके दोनों पैर नहीं है। इतने अच्छे से वो अपने पिता से हंस के बात कर रहे। उसी समय एक लड़का जो होता है, जो जेएनयू में पढ़ने वाला होता है, वो देख रहा होता है वहां पर खड़ा खड़ा कि देखिए इस लड़के के दोनों पैर नहीं है, फिर भी ये लड़का कितना खुश है जीवन में, इनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। तो जाते हैं वहां पर, जो जेएनयू में जो लड़का होता है प्रकाश, वहां पर जाते हैं और बोलते हैं, ये 2 अप्रैल 2017 की बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। जब उन्होंने देखा तो उसके पास में जाते ही बोले कि आप पढ़ोगे, आगे पढ़ना चाहते हो? बोले हाँ। कुछ करना चाहते हो? बोले हाँ कुछ कर। तो जवाहरलाल नेहरू बोले यहाँ पर यूनिवर्सिटी है और चलो मैं वहां पर ले चलता हूँ, वहां मैं दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यहाँ पढ़ोगे और कुछ कर पाओगे। तो पिता की परमिशन लेते हैं और ले जाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और वहां पर पूरा दिखा देते हैं। और जब दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें बोलते हैं यहाँ तुम इसमें पढ़ सकते हो, इसमें एंट्रेंस होता है और अगर तुमने वो पार कर लिया, पास हो गए उसमें, तो तुम्हारा इसमें एडमिशन हो जाएगा। तो पेपर हुआ, दिया पेपर, लेकिन उस पेपर में वो नहीं निकाल पाए एग्जाम को। उसके बाद में किस्मत देखिए, फिर कुछ दिन बाद फिर 2017 फिर से एग्जाम हुआ, प्री एग्जाम हुआ दोबारा से कुछ महीनों बाद। तो फिर उन्होंने एग्जाम दिया प्री एग्जाम, तो फिर उसमें वो पास हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है वहां पर जेएनयू में। जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद में वो वहां पर रहते हैं। जो उनके दोस्त होते हैं वो वहां पर एक व्हील चेयर का इंतजाम कर देते हैं एनजीओ से, ऐसी चेयर जिसमें उनको खुद से वो ना करना पड़े और काफी आसानी से वो उसको चलाकर और कहीं भी जा सकते हैं। तो ऐसी चेयर का उन्होंने वहां से एनजीओ से एक मैडम से बात की और उनके लिए एक उस चेयर का व्यवस्था कर दी। उसके बाद में वो वहां पर पढ़ने लगे। कुछ समय बाद उनके भाई का, फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, 20 मई 2017 को उनके जो बड़े भाई होते हैं उनका देहांत हो जाता है। जब उनका देहांत हो जाता है तो एक बहुत ज्यादा घर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि पहले सूरज जी के पैर, दोनों पैर कट जाते हैं। उसके बाद में जो बड़ा भाई था सूरज से बड़ा, उसके उसकी भी जब एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो पूरा परिवार बहुत ज्यादा दुख में हो गया।
और जितने भी उस समय जो भी आ रहे थे घर परिवार और जो भी थे उस दुख की घड़ी में, तो लोग ये सूरज तिवारी को देखते और बोलते, मतलब कुछ लोगों ने वहां ऐसा बोला जो सूरज तिवारी के दिल में घर कर गया था। लोगों ने बोला कि भगवान ने कैसा किया कि देखो अच्छे खासे बेटे को उठा लिया, इससे अच्छा तो इसको ले लेते, इसके तो पैर ही नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसको ले लेते, उसको बना रहने देते। ऐसे लोगों के जब शब्द सुने सूरज तिवारी ने, तो उनके मन पर लग गए जाके कि मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहना चाहता हूँ। जब ये सब चीजें सुनी तो फिर वो वापस जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने वापस जाते हैं, तो उसके बाद में वो देखते हैं कि जो कुछ बच्चे होते हैं बहुत पढ़ रहे होते हैं, तो पूछते हैं कि किस चीज की तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम? तो बोलते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इससे आईएएस ऑफिसर आईपीएस ये बनते हैं। तो बोले इसके लिए क्या? बोले इसके लिए पढ़ना पड़ता है, 8 8 10 10 घंटे, 24 12 12 घंटे इसमें पढ़ना पड़ता है। तो जो सूरज तिवारी होते हैं बोलते हैं, ठान लेते हैं कि अब तो मुझे यही बनना है और मुझे मतलब जितना हो सकेगा मैं उतनी पढ़ाई करूंगा। और बस पूरी लगन के साथ में वो जुट जाते हैं पढ़ाई करके। और बीए उनका यहाँ पर जेएनयू में बीए फाइनल का एग्जाम होता है। उसके बाद में वो डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर निकालते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं। और वो प्री मेंस में पहली बार में प्री मेंस क्लियर कर लेते हैं। और जेआरपीएफ उन्होंने जेआरएफ का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी उनको स्कॉलरशिप मिला था। फ्रेंड्स आपको बता दूं यूपीएससी व्हील चेयर पर बैठती यूनिवर्सिटी का काम। और उन्होंने फ्रेंड्स आपको बता दूं फिर उसके बाद में उन्होंने क्लियर कर लिया यूपीएससी का। और व्हील चेयर पर जब बैठ के वो जब इंटरव्यू देने के लिए गए, तो वहां पर जो सर होते हैं यूपीएससी के जो एग्जाम ले रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि आप इस कैटेगरी से आते हैं, आप व्हील चेयर और कैसे क्या अपने जो और लोग हैं उनके लिए क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं सबके लिए समान वो देखना चाहता हूँ, समान सबके लिए भाव रखता हूँ। जो भी मेहनत करके आएगा और जो भी है सबके लिए समान भाव है मेरे लिए। और उनको उनका सिलेक्शन हो जाता है फ्रेंड्स, सिलेक्शन हो जाता है 3 मई 2023 को। सेकेंडवी रैंक आती है उनकी पूरे भारतवर्ष में। और अपने पापा को कॉल करके बताते हैं कि पापा मैं डीएम बन गया हूँ, आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ। और वहां पर उनके विधायक मंत्री और उनके यहाँ पर सबके कॉल आने लगते हैं और सारे लोग उनको सैल्यूट करते हैं। और मैं भी आईएएस सर सूरज तिवारी जी को मैं भी सैल्यूट करती हूँ। उनके हौसलों की उड़ान को देखिए। एक पल के लिए उन्होंने लगा कि मेरे पैरों को, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों को इतना मजबूत बनाया कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे किसी पर बोझ बन के नहीं रहना है। सोचिए दोनों पैर नहीं थे उनके, दोनों पैरों से चल नहीं सकते थे। उन्होंने इस हौसलों की उड़ान को इतना ऊंचा उड़ाया कि 3 मई 2023 को वो आईपीएस आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, डीएम बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये है मोटिवेशनल स्टोरी। हमें ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अगर घटनाएं हो गई हैं तो उन्होंने उस पर रोते नहीं रहे हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बल्कि उन्होंने उस चीज को साइड में रखकर अपने हौसलों की उड़ान को इतना ऊंचा उड़ाया है कि वो सारी चीजें मायने ही नहीं रखती हैं। और अपने जिले का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, सबका नाम करके दिखाया फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी और आपके क्या कमेंट इस पर जरूर कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको मोटिवेट करना था। जो लोग मतलब वो निराश हो जाते, हताश हो जाते, कुछ भी थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई तो सोचते हैं अरे अरे मेरे साथ में ऐसा हो गया, अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए स्टोरी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हो, वो सब कुछ आप बन सकते हैं। जो आप बस आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।